कल्पना कीजिए, आप 11,757 फीट की ऊंचाई पर खड़े हैं। चारों तरफ सफेद बर्फ, तेज हवाएं और सामने खड़ा है एक ऐसा मंदिर जो 5,000 सालों से समय की हर परीक्षा पर खरा उतरा है। 2013 की भयानक बाढ़ में जब पूरा शहर तबाह हो गया, तब भी ये मंदिर अडिग खड़ा रहा। आखिर केदारनाथ मंदिर में ऐसा क्या है जो इसे हर विनाश से बचा लेता है? क्या यहाँ कोई दिव्य शक्ति है, या इसके पीछे कोई ऐसा वैज्ञानिक रहस्य छुपा है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया? महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर हजारों शव पड़े थे। पांडव, जिन्होंने अपने ही भाइयों का वध किया था, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। उन्होंने भगवान शिव की खोज शुरू की, लेकिन भोलेनाथ उनसे रुष्ट थे। वे केदार क्षेत्र में आकर छिप गए। कहते हैं जब पांडवों ने उन्हें ढूंढ लिया तो शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया। भीम ने उन्हें पहचान लिया और उनका पीछा किया। तभी भगवान शिव धरती में समा गए और उनका त्रिकोणाकार कुबड़ यहीं केदारनाथ में प्रकट हुआ। शेष शरीर के हिस्से हिमालय के अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। इसीलिए पंच केदार की स्थापना हुई। केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर। मान्यता है कि ये मंदिर सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि स्वयं शिव के दिव्य स्वरूप हैं। इतिहासकारों के अनुसार आज जो मंदिर हमें दिखाई देता है, उसका निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने कराया। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी समाधि भी यही मंदिर के पीछे ली थी। लेकिन पुरातत्वविदों का मानना है कि मंदिर की संरचना कम से कम 1000 साल पुरानी है। सोचिए, बिना आधुनिक तकनीक के इतनी ऊंचाई पर हजारों टन के विशाल पत्थरों को कैसे लाया गया होगा? एक मान्यता है कि इन पत्थरों को सोनप्रयाग घाटी से लाकर प्राकृतिक ग्लेशियर पथ का उपयोग किया गया। यहाँ तक कि आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण एक असंभव इंजीनियरिंग कमाल है। केदारनाथ मंदिर 3,583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर की दीवारें 6 फीट मोटी हैं, जो बड़े बड़े ग्रेनाइट पत्थरों से बनी हैं। इन पत्थरों को लोहे या सीमेंट से नहीं, बल्कि इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया है। गर्भगृह में स्थित स्वयंभू शिवलिंग पृथ्वी की सतह से लगभग 12 फीट नीचे है। मंदिर की बनावट उत्तर दक्षिण दिशा में है, जो वास्तुशास्त्र के अनुसार अत्यंत दुर्लभ मानी जाती है। शोध बताते हैं कि ये मंदिर एक ऐसे भूकंपीय स्थिर क्षेत्र पर बना है जहां भूकंप का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। शायद यही वजह है कि 8,000 सालों में हजारों आपदाएं आईं, लेकिन मंदिर अडिग खड़ा रहा। CE और 17 जून 2013, वो रात जिसे आज भी केदारनाथ की घाटी याद करती है। बादल फटा, मंदाकिनी नदी उफान पर आ गई और पहाड़ों से बर्फीला सैलाब टूटकर आया। मंदिर के आसपास का पूरा शहर मलबे में तब्दील हो गया। हजारों लोग काल के ग्रास में समा गए। लेकिन जब सुबह हुई, लोगों ने जो देखा उसने सबको हैरान कर दिया। मंदिर बिल्कुल सुरक्षित खड़ा था। ठीक मंदिर के पीछे से एक विशाल चट्टान गिरकर अटक गई थी। उस चट्टान ने बर्फ और मलबे की पूरी धारा मोड़ दी। स्थानीय लोग कहते हैं ये कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि स्वयं महादेव की शक्ति थी, जो अपने धाम की रक्षा करने आई। वैज्ञानिक भी आज तक नहीं समझ पाए कि वो चट्टान वहां अचानक कैसे प्रकट हुई। कई वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि केदारनाथ मंदिर का क्षेत्र जियोमैग्नेटिक एनर्जी लाइन पर स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में ध्वनि तरंगों का ऐसा अद्भुत मेल होता है जो मानव मस्तिष्क की तरंगों से जुड़ जाता है। जब शिव के मंत्रों का जाप होता है तो वहां की कंपन ऊर्जा साधक के चित्त को प्रभावित करती है। यही कारण है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति आध्यात्मिक शांति महसूस करता है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि केदारनाथ मंदिर का स्थान पृथ्वी के 12 सबसे शक्तिशाली ऊर्जा केंद्रों में से एक है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ स्वयं महादेव वास करते हैं। उनका विश्वास है कि मंदिर को कोई शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वैज्ञानिक शोध इस विचार को पूरी तरह खारिज नहीं करते, लेकिन उन्हें अब तक मंदिर की रक्षा के वास्तविक कारण नहीं मिले हैं। शायद यही वजह है कि केदारनाथ मंदिर आज भी आस्था और विज्ञान के बीच एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि महादेव की ऊर्जा का सजीव प्रतीक है। सदियों से ये मंदिर समय की हर परीक्षा पर खरा उतरा है। 2013 की त्रासदी हो या हिमालयी बर्फीले तूफान, केदारनाथ मंदिर आज भी अडिग खड़ा है। मानो कह रहा हो, मैं शिव हूं और शिव अविनाशी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत में ऐसे और भी मंदिर हैं जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म हो जाती हैं। अगले वीडियो में हम बताएंगे खजुराहो मंदिर की वो रहस्यमयी गुप्त बातें जो आज तक कोई नहीं समझ पाया। देखते रहिए
भारत के अद्भुत मंदिरों के रहस्य।